हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं। फीफा सिलेक्टेड इंडिया एज वन ऑफ द 12 कंट्री फॉर द फीफा वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम 2026, जो कि मई टू अक्टूबर 2026 के बीच में होने वाला है। एंड इसमें बाकी कंट्रीज है जर्मनी, नेदरलैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, कनाडा, मेक्सिको, पैराग्वे। ये सारे देखिए, ये बेसिकली एक फीफा का 6 महीने का कोर्स है जिसमें जो वुमेंस फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स है, क्लब्स, फेडरेशन एंड वो सारे लोग, उनको भाई फीफा यहाँ पे किस तरीके से वुमेंस फुटबॉल को सस्टेनेबल बनाना है, क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया भी क्योंकि अब आने वाले हैं वुमेंस फुटबॉल में, तो उसको किस तरीके से यहाँ पे यू कैन से कि इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में सिखाई जाएगी। 6 महीने का कोर्स होगा। तो इंडिया में ऑब्वियसली आईडब्ल्यूएल के क्लब ऑफिशियल्स, एएफएफ के जो यहाँ पे ऑफिशियल्स है जो वुमेंस फुटबॉल को मैनेज करते हैं, उन सब के लिए दिस विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड उनको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस भी यहाँ पे इससे पता चलेगा। सो दैट्स गुड थिंग एंड लेट होप सो कि इस तरीके के कोर्सेज को करने के बाद जो एएफएफ एंड आईडब्ल्यूएल में जो क्लब्स है उनके ऑफिशियल्स आगे वुमेंस फुटबॉल को बेटर तरीके से मैनेज एंड रन करें। आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं, साफ वुमेंस चैंपियनशिप 2026 के ड्रॉ अनाउंस हो चुके हैं एंड इंडिया एंड बांग्लादेश आर इन अ सेम ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, फीफा रैंकिंग के बेसिस पे 6 जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यहाँ पे पोर्ट्स में डिवाइड किया गया था एंड इंडिया, बांग्लादेश एंड मालदीव्स सेम ग्रुप में आए हैं। 25 मई से गोवा में साफ वुमेंस चैंपियनशिप खेला जाने वाला है। इससे प्रीवियस जो 2 एडिशन है 2022-24 वो यहाँ पे बांग्लादेश ने जीत रखे हैं। उससे पहले इंडिया साफ वुमेंस चैंपियनशिप में अच्छा कर रही थी, इस बार होम पे हो रहा है। सो वी हैव टू विन दिस टूर्नामेंट। नो डाउट रिसेंटली फीफा सीरीज एंड वुमेन्स एशियन कप में हमारी टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई है, बट दिस इज गोना बी एक्साइटिंग टूर्नामेंट, पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल, ये तीनों टीमें भाई वुमेन्स में अच्छी है। सो आई थिंक एक कांटे की टक्कर हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक चीज़ और यहाँ पे बढ़िया ये हो सकती थी कि अगर साफ ने 1-2 और कंट्री को यहाँ पे इन्वाइट किया होता तो ये जो साफ चैंपियनशिप है वो और ज़्यादा आई वुड से कि एक्साइटिंग एंड कम्पिटिटिव बन जाता। बट यहाँ पे जो 6 के 6 साफ कंट्रीज है उनके साथ ही हो रहा है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या थॉट्स है अबाउट दिस साफ वुमेन्स चैंपियनशिप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं भाई, जो आईएसएल के कमर्शियल पार्टनर है उसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि जीनियस स्पोर्ट्स की जिन्होंने यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर के लिए बिड डाला है, उनका आज आईएसएल क्लबों के सामने प्रेजेंटेशन है जहाँ पे वो बताएंगे कि किस तरीके से वो फ्यूचर में यहाँ पे आईएसएल को मार्केटाइज, कमर्शलाइज्ड करेंगे एंड किस तरीके से उनका जो उन्होंने डील प्रपोज किया है उसमें से पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो क्लबों को समझाएंगे एंड एएफएफ की ओर से जो प्रीफर्ड बिडर है वो जीनियस स्पोर्ट्स ही है क्योंकि उसमें एएफएफ को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सो फैनकोड का एट द मोमेंट सीन आई वुड से कि काफ़ी कम दिख रहा है कि वो एज अ कमर्शियल पार्टनर पिक किए जाएंगे। सो जीनियस स्पोर्ट्स के चांसेस अभी ज़्यादा दिख रहे हैं। लेट्स सी आज क्लबों के सामने किस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन जाता है, उसके बाद फाइनल डिसीजन एएफएफ की जो जनरल मीटिंग है उसमें ही लिया जाएगा। बट मोस्ट लाइकली जीनियस स्पोर्ट्स के न्यू कमर्शियल पार्टनर बनने के चांसेस ज़्यादा है। जीनियस स्पोर्ट एज वी ऑल नो की डेटा एंड उसकी बैटिंग की कंपनी है एंड उसमें मोस्ट ऑफ दी जो काम उनका है वो बैटिंग के रिलेटेड ही है एंड प्रीवियसली भी इंडिया में कई सारी स्टेट्स लीग में उन्होंने काम कर रखा है। सो लेट्स सी अंडर देम किस तरीके से आगे लीग ग्रो होती है। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बता देना कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड फुटबॉल एंड वहाँ पे भी कुछ भाई इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है, जिसमें सबसे पहली अपडेट तो भाई फीफा वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग है। तो ईरान के फीफा वर्ल्ड कप खेलने के रिगार्डिंग अभी भी सस्पेंस बना हुआ है एज वी ऑल नो बिकॉज ऑफ द ईरान एंड यूएसए वॉर एंड उसमें अब एक नया ट्विस्ट ये आया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके स्पेशल एनवॉय पाउलो यहाँ पे सेम्पोली ने फीफा प्रेसिडेंट एंड ट्रंप दोनों को ये सजेस्ट किया है कि ईरान की जगह पे इटली को यहाँ पे उनके जगह पे खेलने के लिए अलाउ करना चाहिए क्योंकि ये जो पाओलो सेम्पोली एक स्पेशल एनओई है, ट्रंप के काफ़ी क्लोज उनके एडवाइज़र है एंड वो यहाँ पे इटालियन ओरिजिन है। तो उन्होंने बोला है कि भाई इटली 4 बार वर्ल्ड कप का विनर है तो उनको आपको यहाँ पे अब ईरान की जगह पे खेलने देना चाहिए।
बट अभी तक कोई फाइनल डिसीजन बना नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया है। फीफा प्रेसिडेंट इनफैक्ट इन्होंने लास्ट वीक ही यहाँ पे वॉशिंगटन में ये बोला है कि एट द मोमेंट तो ईरान ही खेल रहा है, एंड ईरान ने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके यही बोला है कि हम यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं गया है, बट ट्रम्प के काफ़ी क्लोज बंदे ने ये चीज़ फीफा प्रेसिडेंट एंड यूएसए प्रेसिडेंट को सजेस्ट की है। सो लेट्स सी, एनीथिंग कैन हैपन एंड वी हैव टू सी कि क्या यहाँ पे इटली ईरान को रिप्लेस करता है कि नहीं करता। बाय द वे, एज पर दी रूल फीफा के पास ये पूरा पावर है कि कोई एक कंट्री अगर विड्रॉ करता है तो उसका रिप्लेसमेंट कौन होगा, उसमें कोई उसी कन्फेडरेशन से होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी ये जो वॉर वाला सिचुएशन है वो मई मंथ तक किस तरीके से इवॉल्व होता है, एंड देन इट विल बी फाइनली डिसाइडेड कि भाई यहाँ पे ईरान होगा या फिर कोई और कंट्री उनको रिप्लेस करेगा। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई जो प्रीमियर लीग की टाइटल रेस है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। कल भाई मान सिटी ने बर्नली को 1-0 से हरा के दे नाउ गोज टू टेबल टॉप पोजीशन विद द सेम जीडी एंड सेम पॉइंट विथ आर्सेनल, बट दे हैव स्कोर्ड मोर गोल। 66 गोल उन्होंने इस सीजन स्कोर किए हैं, एंड जबकि आर्सेनल ने 63 किए हैं। दैट्स वाई दे आर टॉप ऑफ द टेबल। एंड अब दोनों टीमों के पास 5-5 मैचेस बचे हैं। Whoever wins all 5 will be you can say कि a winner of this Premier League. So I think definitely ये जो प्रीमियर लीग की बैटल है टाइटल की वो भाई काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुकी है। ऑन दी अदर साइड बारसा ने भी भाई यहाँ पे सेल्टा को 1-0 से एक हार्ड फोर्ट मैच में हरा के यहाँ पे अपना जो टाइटल विनिंग चांस है उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई है कि हाफ टाइम से पहले यहाँ पे लमीन यमाल इंजर्ड हो गए हैं। लेट होप सो कि ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो, क्योंकि हमें उसको भाई वर्ल्ड कप में भी देखना है। सो वहाँ पे ला लीगा में भाई बारसा अपनी जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और नेक्स्ट उसके बाद भाई चेल्सी ने फाइनली अपने एक और कोच मैनेजर यहाँ पे रोजनियर को भी सेलेक्ट कर दिया है आफ्टर कंसिक्यूटिवली लूजिंग 5 मैचेस विदाउट स्कोरिंग एनी गोल। एंड ये जो नया ओनरशिप है टॉड बोली वाला कि जिन्होंने मई 2022 में टेक ओवर किया था, 4 साल में भाई उन्होंने इंट्रीम एंड फुल टाइम टोटल 6 मैनेजर को भाई सेक किया है। आप देखिए थॉमस टुकल से लेके ग्रेहाम पॉटर, फ्रैंक लैम्पार्ड इंट्रीम आए थे, फिर पोचेटिनो आए, फिर यहाँ पे आपके एंसो मरिस्का आए, एंड नाउ यहाँ पे लियाम रोजनियर। टोटल 4 साल में 6 मैनेजर को उन्होंने निकाला है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब, एंड उनके फैंस भी भाई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। लास्ट मैच में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था, बट जिस तरीके से भाई ओनरशिप पर डिसीजन ले रहा है, आई थिंक चेल्सी का जो एक रेप्यूटेशन एक क्लब का जो एक यहाँ पे यू कैन से कि मार्केट में यहाँ पे आप नाम था उसको कहीं ना कहीं भाई जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिए हैं उससे उसको तो भाई यहाँ पे छोटा किया ही है। देखते हैं न्यू कोच न्यू मैनेजर वो किसको अपॉइंट करते हैं, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई जो फुटबॉल मैचेस का इलीगल स्ट्रीमिंग होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसके वन ऑफ द मास्टर रिंग लीडर को यहाँ पे स्पेन पुलिस ने पकड़ा था, एंड अब स्पेन की कोर्ट ने उनको 10 मिलियन यूएसडी डॉलर का फाइन यानी कि समवेयर अराउंड 100 करोड़ का फाइन एंड 23 मंथ का जेल सेंटेंस दिया है। ये एक ईरानियन बंदा था जो कि स्पेन से पूरा ये जो इलीगल फुटबॉल मैचेस ला लीगा, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, इन सारे मैचेस का नेटवर्क ऑपरेट करता था। इसके अंडर उनके 4 और बंदे थे। यहाँ पे बेसिकली टेक्निकली सारा जो ये यहाँ पे सेटअप है वो ईरान से चलाते थे, एंड फाइनेंशियल एंड कमर्शियल सेटअप है वो पूरा यहाँ पे स्पेन से वो चलाते थे। इस बंदे के पास भाई यहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियाँ थी, यहाँ पे BMW, मर्सिडीज़ और ये सारी, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में भी इसका पैसा था, रियल एस्टेट में भी पैसा था। तो जिस तरीके से उसने पूरा भाई एक अपना एम्पायर खड़ा कर दिया था इलीगल स्ट्रीमिंग से, जी हाँ दोस्तों, सो उसको भाई फाइनली यहाँ पे 8 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे ये फाइनल नतीजा आया है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।